फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड की हेडिंग दिख रहा है क्लास 12 मैथ्स 2 इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो साथ ही साथ अभी क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का थ्योरम हमने कल ही कर लिया था, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है फिर से उनको लिंक मिलती नहीं या फिर उनको अपडेट आता नहीं। क्यों अपडेट आता नहीं आपको वीडियो का? क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन के सभी लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लास 12 का महाराष्ट्र बोर्ड पढ़ रहे हैं हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो अभी हमें पढ़ना है थ्योरम। देखो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ पुट करते हैं, ठीक है, किसी टर्म को आप पुट करते हो उसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये पढ़ रहे हैं। तो आज हमें पढ़ना है पहले प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे रूट लगाओ, ठीक है। ये तो हमारा पहला हो चुका था, ये सेकंड है, ठीक है, प्रूफ। तो एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये इसका आंसर है 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखो कोई भी थ्योरम या फिर प्रूफ वाला प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। देखो ये LHS है और आपको क्या करना है, RHS लाना है, सेम LHS इक्वल्स टू RHS शो करना है। तो ये थ्योरम है, तो ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन में क्या लिखना है आपको, ये LHS लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट इंटीग्रेशन। देखो ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया है और यहाँ पे क्या है, इसका आंसर है। आंसर क्या है, 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखो लेट आई इक्वल्स टू आई फॉर दी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लिखो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ, स्क्वायर रूट है ये, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैंने इससे पहले भी आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, अगर कोई फंक्शन वहाँ पे है और फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो आपको क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। वी हैव टू पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। क्यों कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, इस फंक्शन को पुट करना है टी से। तो पुट करेंगे हम, पुट दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स। देखो रूट पुट नहीं कर रहा मैं, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, फंक्शन पुट कर रहा हूँ। वी हैव टू पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। और डिफ्रेंशिएशन हमारा अच्छे से हुआ है, सबको आता है। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे डैश लगाना है। फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा एफ डैश एक्स। और देखो टी का डेरिवेटिव कैसे आएगा, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मीनिंग ये था डी बाय डी एक्स, और डेरिवेटिव किसका लिख रहे हैं आप, टी का, तो बन गया ये डी टी बाय डी एक्स, हो गया। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एफ डैश एक्स के साथ डी एक्स चाहिए। तो यहाँ पे नीचे डी एक्स है, ये डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा एफ डैश एक्स, ये डी एक्स मल्टीप्लाई कर दो इधर, और ये डी टी, राइट। समझ में आया? देखो तो आपको यहाँ पे फाइनली वैल्यू मिल गई, एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे, डी टी। अभी जो पूरा प्रॉब्लम था वो एक्स वेरिएबल में था, अभी चेंज होके क्या होगा, वो टी में। क्यों चेंज हो रहा है टी में, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट टी में कर रहे हैं। तो पूरा जो इसका फॉर्म रहेगा ना, वो स्ट्रक्चर वो पूरा टी में आएगा। तो राइट, तो यार आई इक्वल्स टू, आपको फिर से रिटर्न जाना है। कहाँ पे रिटर्न जाना है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आई लिखो, इसके बाद देखो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो सेम रहेगा, एफ डैश एक्स डी एक्स। देखो इसकी वैल्यू क्या है, ये अभी निकाली मैंने, ठीक है। एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू है डी टी। तो आप इसके जगह क्या पुट करेंगे फिर, डी टी। चलो ऊपर डी टी लिखा मैंने, और नीचे देखो रूट लिखो, पहले रूट तो चेंज होने वाला नहीं, ये स्क्वायर रूट। अभी एफ ऑफ एक्स देखो, एफ ऑफ एक्स की जगह पुट क्या किया था मैंने, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी। तो इसके जगह आपको करना है टी। तो हो गया चेंज। देखो ये पूरा एक्स में था, एक्स के फॉर्म में था, अभी क्या हो गया, ये पूरा टी के फॉर्म में आ गया, राइट। तो डी टी अपॉन रूट टी। अभी इसके बाद एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपको इसका इंटीग्रेशन पता नहीं। ये देखो ये इंटीग्रेशन होगा 1 बाय रूट टी, और ये डी टी, इसका इंटीग्रेशन पता नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि अगर यहाँ पे 2 एडजस्ट कर लिया
तो इसका इंटीग्रेशन पता है सबको, क्या होता है 1/2 रूट टी का रूट टी होता है प्लस टी, ये इंटीग्रेशन होता है। तो आपको क्या करना है, ये 2 खुद जाके लगाना है, आपको खुद एडजस्ट करना है 2। तो मैं यहाँ पे देखो ये 2 मैं यहाँ पे लिख रहा, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे और एक 2 चाहिए, कहाँ पे लिखूँगा फिर मैं, ये न्यूमरेटर में लिखूँगा। तो इस तरीके की एडजस्टमेंट होती है। देखो मैथ्स में इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट, और आपका जो पूरा मैथ्स है यानी इंटीग्रेशन ये टॉपिक इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करते आना चाहिए, ठीक है, उतने लॉजिक आपके डेवलप होते जाएंगे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स होंगे आपके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 का एडजस्टमेंट किया, यहाँ पे 2 है तो ऊपर भी 2 लगाया, क्योंकि देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ओरिजिनल रूट ही रहेगा। लेकिन ये स्टेप में नहीं करना हमें, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ये देखो इंटीग्रेशन डी टी, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 रूट टी और यहाँ पे भी 2 लगाओ, राइट। अभी समझ में आया, देखो 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ ये फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स रहा तो रूट एक्स होता है प्लस सी, तो यहाँ पे क्या है 1/2 रूट टी, तो 1/2 रूट टी का कितना मिलेगा रूट टी। तो यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है बाहर ही है, ये लिखो जैसे कि वैसा, ठीक है, और इधर कर लेता मैं, ठीक है। देखो ये 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना होगा, यहाँ पे 1/2 रूट एक्स का होता है रूट एक्स, तो यहाँ पे टी है तो रूट टी आएगा, रूट टी प्लस सी, समझ में आया, 2 रूट टी प्लस सी। इसके बाद देखो कि ये तो आई है 2 रूट व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ टी। बाद में आपको एंड में आंसर मिलने के बाद इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपको टी की वैल्यू पुट करना है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू है फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट कर लो और ये प्लस सी, राइट। तो ये हुआ हमारा आंसर, बट आपको आई की वैल्यू भी पुट करना है। देखो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, तो ये प्रूव करना था, तो आई की वैल्यू कहाँ पे है, ये देखो आई की वैल्यू, ये इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, दिस इज अवर आंसर। तो आ गए समझ में सबको, राइट, कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो ये प्रूफ अगर आया तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, जनरली पूछते नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखो, ये इसका रिजल्ट ध्यान में रखो। इंपॉर्टेंट क्या है प्रूफ में, रिजल्ट ध्यान में रखो कि अगर इन केस रूट में अगर एक आधा फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आपको आंसर क्या लिखना है, 2 टाइम्स रूट, ठीक है, 2 टाइम्स रूट। तो फॉर एग्जांपल देखो ये हमने पहले पढ़ा था, ऐसा कुछ कल पढ़ा था, ये अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे रूट नहीं था, अगर रूट नहीं है तो आंसर क्या था, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये था। लेकिन अभी क्या हो गया, इसमें रूट आ गया, देखो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आपको आंसर लिखते समय 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखना है, यहाँ पे लॉग नहीं लिखना है, ये लॉग वाला केस था, ठीक है। अगर बिना रूट से रहा तो लॉग आंसर रहेगा, ध्यान में आ गया, दोनों भी चीज़ें डिफरेंट है, तो ये समझ में आया होगा आपको, राइट। तो यहाँ तक हो गया हमारा, और ये मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ये आप रफ में कर सकते हो, ये रहा हमारा पूरा प्रूफ। चलो लिखो, देखो प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन 1/x रूट ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, वो जो कोरोलरी थी, तो उसी पे बेस ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो रूट ऑफ लॉग एक्स है, तो रूट ऑफ, देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, प्रेजेंट है या नहीं है ना, प्रेजेंट। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, देखो लेट आई इक्वल्स टू, ठीक है, ये खुद जाके कंसिडर करो, 1/, देखो 1/x को ऐसे लिख सकते हैं 1/x अपॉन रूट ऑफ लॉग एक्स, बोलो लिख सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं ना, x तो यहाँ पे आता है बाद में। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, फंक्शन कहाँ पे है, रूट में है, ठीक है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। फिर कौन सी केस बन गई यहाँ पे, देखो ये फंक्शन हो गया, फंक्शन कौन है यहाँ पे, लॉग एक्स है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव कौन है 1/x है। समझ में आया, तो ये पूरा फॉर्म समझ में आया। देखो तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ, यहाँ पे देखो लॉग एक्स यानी फंक्शन, ये इसके जगह रिप्लेस कर दो फंक्शन, और ये क्या है इसका डेरिवेटिव, दैट इज एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स डी एक्स। ये अगर फॉर्म रहा तो इसका आंसर क्या होता है, 2 टाइम्स रूट होता है ना। अभी
प्रूफ में पढ़े थे ना हमने 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, होता है या नहीं, सही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है और ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में रूट में अगर फंक्शन है तो आपका आंसर क्या होता है 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। बस यार एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिला हमें यहाँ पे। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग एक्स, तो यहाँ पे लिखो लॉग एक्स प्लस सी, तो आ गया फाइनली। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट लॉग एक्स, देखो आई की वैल्यू एंडिंग में पुट कर दिया मैंने, यानी ये हमारा आंसर 2 टाइम्स रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। चलो लिखो। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी गिवन है यहाँ पे, पेज नंबर देखो सॉल्व एग्जाम्पल चल रहे हैं हमारे, आई थिंक पेज नंबर 105, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 105, ठीक है। तो उस पर ये एक्टिविटी गिवन है पेज पे, तो एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है। इस बार के जो सिलेबस में एक्टिविटीज़ भी गिवन है, तो एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करना है। क्लास 10 तक के तो आपने किए हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ये हमें कंप्लीट करना है, यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ फिलअप करना है। यहाँ पे देखो कॉट फंक्शन है, कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन, यहाँ पे साइन गिवन है, ऊपर क्या आएगा कॉस फंक्शन, ठीक है, कॉस ऑफ 5x - 4, बोलो सही है या गलत है, राइट सही है ना। देखो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, तो कॉस ऑफ 5x - 4 लिखो, राइट। अभी इसके बाद में क्या हो रहा है कि नीचे कितना था हमारा, यहाँ पे साइन था, साइन 5x - 4, ये तो कोई भी फिल कर सकता है, बराबर है ये यहाँ तक के, और ऊपर है कॉस, तो कॉस तो था, लेकिन ये 5 एडजस्ट किया गया है। क्या किया गया है, ये 5 एडजस्ट किया। और मैंने पहले ही बोला था अगर हम कुछ चीज़ को एडजस्ट करें न्यूमरेटर में तो सेम आपको डिनोमिनेटर में भी एडजस्ट करना होता है। तो ये 5 लिखा, तो इसको कैंसिल करने के लिए नीचे भी क्या करना पड़ेगा 5, तो ये 5 के लिए स्पेस थी, आ गया समझ में। तो देखो ये 5 अगर कैंसिल कर दिया तो ओरिजिनल हमें ये मिल रहा है, ये होता है एडजस्टमेंट। अभी देखो यहाँ पे बोला गया है डेरिवेटिव, मैंने पहले बोला कि आप देखो किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पे साइन फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस प्रेजेंट है, मैंने पहले बोला है। डिनोमिनेटर पहले चेक करो, डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो बहुत इजी हो गया। वही तो हमारी ट्रिक है कि अगर साइन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, राइट, साइन ऑफ 5x - 4, इसका डेरिवेटिव क्या है कॉस ऑफ 5x - 4, और 5x - 4 का फिर से डेरिवेटिव क्या होता है 5, तो ये प्रेजेंट है पूरा। तो आपको इसमें क्या लिखना है, ये देखो डेरिवेटिव आप किसका लिखेंगे साइन का, तो यहाँ पे लिखो साइन ऑफ 5x - 4, आ गया समझ में। और ये डेरिवेटिव कितना होता है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ 5x - 4, यहाँ तक कि ठीक है, सही है। अभी फिर से इसका डेरिवेटिव लेते हैं आप, d/dx ऑफ, चेन रूल होता है ना, देखो डिफ्रेंशिएशन अच्छे से पढ़े हो आप तो ये तो आता है सभी को, हमारा चैनल से आप पढ़ रहे हो तो ये तो आएगा ही, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ 5x - 4 ये होता है 5, तो ये 5x - 4 का देखो ये 5 कांस्टेंट, x का 1 और 4 का 0, तो 5 मिलेगा। तो इतना स्टेप हम यहाँ पे कर नहीं सकते, हम सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पे आगे 5 लिखेंगे, राइट। समझ में आया, जितने स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से उनको डायरेक्ट में समझ में आया होगा कॉस ऑफ 5x - 4, इसका फिर से डेरिवेटिव क्या होता है 5, तो ये हमें ऊपर मिल रहा है डायरेक्टली, राइट। तो ये होगा हमारा आंसर, आंसर तो ऑलरेडी गिवन है। अभी बोलेंगे आप कैसा आंसर कैसे आया, देखो यहाँ पे 1 मिनट चेक करने दो मुझे, हाँ तो एक्टिविटी गिवन थी, अभी ये इतना आ गया था आपका, कहाँ पे है इंटीग्रेशन, हाँ डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x - 4 5 कॉस 5x - 4 ये मिला हमें। मुझे बोलो कि हमारे पास एक फॉर्मूला क्या था कि अगर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, हम क्या आंसर लिखते हैं उसका, लॉग ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, लॉग ऑफ साइन 5x - 4, ये चाहिए ना हमें आंसर। यहाँ पे शायद मिस्टेक हुआ है, टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, सेक दिया है, सेक नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे साइन आएगा, राइट। देखो तो टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो उसके साथ मत जाओ, आई थिंक और कुछ प्रॉब्लम्स है ऐसे कि जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये गलत था वहाँ पे गिवन, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में गलत था यहाँ पे। ये आंसर क्या आएगा हमारा लॉग ऑफ साइन 5x - 4, क्यों, क्योंकि देखो डेरिवेटिव किसका प्रेजेंट था, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में प्रेजेंट था, तो हमारा ये रूल लगा वहाँ पे f' अपॉन f ऑफ x, बोलो सही है ना। ये क्या होता है इसका आंसर, अगर आपने थ्योरम पढ़ा है कल, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनको ये समझ नहीं आऊँगा तो वो पहले पिछला लेक्चर देखो, आएगा समझ में सबको। ये था हमारा
आंसर, ठीक है। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो लॉग ऑफ, राइट, ये देखो लॉग ऑफ ये एफ ऑफ एक्स है साइन 5x माइनस 4, तो ये आंसर रहेगा प्लस सी। और ये 1/5 कहाँ से आया, तो ये पहले बाहर था कांस्टेंट, तो ये 1/5 वैसे का वैसा, और यहाँ पे आंसर लिखना था आपको लॉग ऑफ साइन 5x माइनस 4, तो ये होगा हमारा आंसर। तो ये थे एक्टिविटी। एक्टिविटी में जो करेक्शन था वो कर लीजिए, यहाँ पे सेक नहीं है, यहाँ पे साइन आएगा, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, ठीक है, राइट। सबको समझ में आया? चलो लिखो। चलो अभी करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आपको लग रहा होगा कि सर सॉल्व एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, बट क्या होता है ना कि आपको अगर एक्सरसाइज पढ़ना है, मैंने अभी तक के बाकी यूनिट्स के नहीं लिए जितने सॉल्व एग्जाम्पल इस यूनिट के मुझे लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने पहले बोला है, जब तक कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नहीं समझेंगे। और ये होता है ना कि सॉल्व एग्जाम्पल आपको लगता है ईजी है, एक्चुअली वो सॉल्व एग्जाम्पल करना ही पड़ता है आपको। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है, मेरे पास अभी कुछ कमेंट्स आए हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं कि सर हमें ये सॉल्व एग्जाम्पल समझा नहीं, कुछ ऐसे आए हैं डाउट, तो उनके लिए तो मुझे ये करना पड़ रहा है, ठीक है। और इसमें किसी का लॉस है नहीं, सबका फ़ायदा ही है, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल्स भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं और सॉल्व एग्जाम्पल बहुत सारे आए हैं पिछले साल भी, तो इसलिए हमें सॉल्व एग्जाम्पल ये नहीं कर सकते, सॉल्व एग्जाम्पल लेना है। आ गया समझ में? ठीक है, तो ऐसा नहीं तो सॉल्व एग्जाम्पल है करके वीडियो स्किप मत करो, सॉल्व एग्जाम्पल है अच्छे से देखो और आप फिर एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इस यूनिट के मैं सॉल्व एग्जाम्पल मैक्सिमम कंप्लीट ही करवा दूंगा, ठीक है, जितने भी। यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, तो क्या दिख रहा है आपको? मैंने पहले ही बोला है, देखो सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है बहुत से। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले देखो किसी चीज़ का डेरिवेटिव प्रेजेंट है या नहीं, पहले बोला है मैंने, वो समझ लो। अब ये यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, कॉस फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, कॉस ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। अब डेरिवेटिव किसका प्रेजेंट है? लॉग एक्स का प्रेजेंट है। कहाँ पे? देखो 1/x है ना, यहाँ पे 1/x प्रेजेंट है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमें ये पुट करना होगा, यानी ये सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू, ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं हम, कॉस ऑफ लॉग एक्स डी एक्स अपॉन एक्स। देखो बहुत अच्छे से मैं स्लोली करवा रहा हूँ यूनिट, तो अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक को आप शेयर करो, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए लेक्चर्स का। तो यहाँ पे देखो कॉस ऑफ लॉग एक्स है, डी एक्स है, अपॉन एक्स है। तो मैंने पहले ही बोला है, देखो एक्स पुट करेंगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं वैसा। लेकिन ये लॉग एक्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान में रखो, ब्रैकेट पुट करके दिखना है, ब्रैकेट लॉजिक क्या है, ब्रैकेट पुट करके देखो। तो पुट करेंगे हम लॉग एक्स, ये सब चीज़ें पहले थोड़ा सा रफली सोच लेना माइंड में और बाद में करना, ठीक है। तो पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, अभी करो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, और t का डेरिवेटिव dt/dx, सही है ये। और ये dx मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ऐसा मिलेगा ये dx इंटू 1 dx अपॉन एक्स इक्वल्स टू dt। चलो तो हमें मिला यहाँ पे, देखो x वेरिएबल एक साइड में और t वेरिएबल ये करना है आपको सेपरेट, तो आ गए। तो बोलो dx अपॉन एक्स कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है dx अपॉन एक्स, तो इसकी जगह क्या आएगा? dt आएगा। चलो तो फिर से रिटर्न चलो इधर आई के तरफ, तो ये आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस ऑफ, देखो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस वैसे के वैसे ही रहेगा। लॉग एक्स की वैल्यू पुट करो, लॉग एक्स की वैल्यू यहाँ पे t, तो ये हो गया कॉस t, और dx अपॉन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे आप? dt। तो ये, और बोलो ये किसको नहीं आता है? ऐसा तो कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं कि जिसको कॉस टी का इंटीग्रेशन नहीं आता है। आता है, अगर आपने डेरिवेटिव पढ़ा है तो आपको आता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, बोलो क्या होता है? साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी होता है, राइट। फिर कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन टी, सिंपल, राइट। तो यहाँ पे कॉस टी का लिखेंगे हम साइन टी प्लस सी, सही है। अभी टी की वैल्यू पुट कर दे यार, साइन व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ टी, चलो कहाँ पे चले जाएंगे? टी के तरफ, टी की वैल्यू है लॉग एक्स, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आ गया समझ में? चलो लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। फिर से सोचो किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है या नहीं, किसी का। और ये बहुत बार ऐसे स्टूडेंट करते हैं, ऐसा मत करो ये रूट एक्स कैंसिल, ऐसा रूट एक्स कैंसिल नहीं होगा। देखो कॉस ऑफ रूट एक्स है एंगल, ठीक है, कॉस के बाद, तो ये ऐसा कैंसिल नहीं होता है। फिर कॉस के अकेला क्या खेलेगा इधर? ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं, cos x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, उसके साथ एंगल तो चाहिए, तो ऐसा कभी होगा नहीं। कुछ स्टूडेंट रहते बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये रूट एक्स कैंसर, ये चीज़ें मत करो। चलो समझ लो पहले अच्छे से कि आपको लिखना है यहाँ पे लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx। क्लियर इतना? हाँ, सोचो अभी किसके बारे में सोचेंगे, हमें पुट क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, पुट क्या करना है। तो पुट क्या करते हैं यहाँ पे, तो आपको एक ही चीज़ दिख रही है, रूट एक्स दिख रही है या रूट एक्स, तो रूट एक्स को पुट करना पड़ेगा, राइट। और रूट एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, सही है। तो बस वही हम पुट करेंगे। तो पुट, अरे एक ही तो ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा कुछ पुट करने को है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, रूट एक्स ही दिख रहा है हमको, तो बस रूट एक्स पुट करो। पुट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, याद है सभी को? याद है 1/2 रूट एक्स, टी का डेरिवेटिव dt/dx, सही। फिर क्या होता है यहाँ पे, हमें तो सिर्फ वैल्यू चाहिए dx अपॉन रूट एक्स की। चलो dx मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ये करना ही है आपको, हाँ ये चीज़ ध्यान में रखो, इधर dx आएगा ऑलवेज, और ये हो गया 2 रूट एक्स dt। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे 2 नहीं है, राइट। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे तो 2 रूट एक्स दिख रहा है। फिर ये 2 को हम कहाँ पे कर देते हैं, शिफ्ट इधर साइड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना अभी। फिर तो वही करना है ना, हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, dx अपॉन रूट एक्स की चाहिए, तो बस उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा, भाई कोई आकाशवाणी होने वाली तो नहीं है, डायरेक्टली कोई भगवान तो बताने वाला नहीं आपको, ये आपको ही करना है, खुद जाके डेवलप करना है खुद को अच्छे से। उसके लिए थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क तो सबको करना होता है। और देखो कैसा है कि आप अगर जितने प्रैक्टिस करेंगे ना और रेगुलर लेक्चर्स फॉलो करेंगे तो अपने आप लॉजिक डेवलप होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे समझ रहे हो ये, तो ये 2 नहीं चाहिए आपको, 2 इधर सेंड कर देते हैं हम इसको, 2 dt, और इधर बचेगा dx अपॉन रूट एक्स। चलो मिला, dx अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 2 dt, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। चलो आगे वाली स्टेप, ये इधर इसको कंटिन्यू करो, चलो रिटर्न जाओ यहाँ तक के, तो ये आई इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स, देखो ये कॉस फंक्शन वैसे ही लिखो, और रूट एक्स की जगह आप क्या करेंगे, देखो टी है तो ये होगा कॉस टी, और dx अपॉन रूट एक्स, देखो इसकी जगह dx अपॉन रूट एक्स की जगह क्या होगा 2 dt, तो यहाँ पे लिखो 2 dt। समझ रहे हो, राइट। अभी देखो ये 2 कांस्टेंट है ना, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को ऑलवेज इंटीग्रेशन हो या फिर डेरिवेटिव हो उसके बाहर लेते हैं। ये देखो क्योंकि इसके साथ cos t है, इंटीग्रेशन ऑफ cos t पॉसिबल है, और ये 2 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रखो बाहर, कांस्टेंट को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे और इंटीग्रेशन करेंगे हम सिर्फ यहाँ पे cos t dt का, और ये किसको नहीं आता है, फिर से वही cos t sin t, राइट। तो यहाँ पे लिखो sin t प्लस c। व्हाट इज वैल्यू ऑफ t, बोलो t की वैल्यू कितना है यहाँ पे, sin t, वेयर इज t, रूट एक्स, तो यहाँ पे लिखो रूट एक्स प्लस c, तो ये है हमारा आंसर 2 sin रूट एक्स प्लस c, लिखो। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टू द पावर 8, और यहाँ पे है कोसेक एक्स। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले डेरिवेटिव चेक कर लो। कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, प्रेजेंट है क्या, नहीं है। सेक का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट नहीं है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो फिर पहले काम क्या करेंगे, इसको ये जो कोसेक है इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये कैसे होगा शिफ्ट, देखो 1/कोसेक यानी क्या होता है, ये देखो 1 अपॉन कोसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, सेक एक्स टू द पावर 8, और ये देखो 1/कोसेक एक्स मतलब ये साइन एक्स और इधर dx। समझ में आया, सेक एक्स टू द पावर 8 इंटू साइन एक्स dx। अभी इसके बाद और क्या चीज़ आपको करना है, यहाँ पे क्या करना है कि साइन एक्स दिख रहा है आपको, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, वो भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, और सेक एक्स का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट नहीं। हम और क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, कुछ अगर मुझे सेक पुट किया, मैंने सेक पुट किया, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो यहाँ पे मैं टैन बना सकता,
राइट। कैसे बना सकता हूँ, देखो ये चीज़ समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है यहाँ पे। सेक एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर 8 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेक एक्स टू द पावर 7, बोलो लिख सकते हैं, और इंटू सेक एक्स। रूल्स ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से देखो 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है। तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट किया, सेक एक्स टू द पावर 7 इंटू सेक एक्स, और साथ में क्या है यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स। समझ लो क्यों कर रहे हैं हम ये, बाद में समझ में आता थोड़ी देर बाद। देखो ये सेक एक्स टू द पावर है 7, राइट। सेक एक्स रहने दो, जैसे कि वैसा नहीं, जैसे कि वैसा मत रहने दो इसको, सेक एक्स को लिखो। देखो साइन एक्स ऐसे रहेंगे, सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos x। अगर समझ में अभी ये क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि tan लाने के लिए। अभी बन गया ये tan, देखो सेक एक्स की जगह हमने क्या लिखा 1/cos x। तो साइन x/cos x कितना हो रहा है, सीधा सीधा बोलो sin/cos tan। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टू द पावर 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना है sin/cos tan x dx। अभी आप सोचेंगे कि tan का डेरिवेटिव sec² x होता है, राइट, होता है। प्रेजेंट है क्या बाजू में, नहीं, यहाँ पे तो पावर 7 है, हमें 7 से कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ sec² x चाहिए था, तब जाके हम पुट कर सकते थे। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि अगर हमने sec x पुट कर दिया तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। तो हम इसको sec x इंटू tan x बना सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे एक पावर कम कर दिया, वैसे यहाँ पे एक पावर कम कर दो, sec x टू द पावर 6 कर दो, और इधर कर दो एक sec x इसके साथ दे दो। कर सकते हैं, बोलो ये तो कर सकते हैं ना, ये तो हमें एडजस्टमेंट करना होगा, मैंने पहले ही बोला। इंटीग्रेशन में जो है ट्रिग्नोमेट्री और उसका एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री तो ये रहेगा ही, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक तो पूरे यूनिट में रहेगा, और साथ ही साथ एडजस्टमेंट वाले फंडे वो भी रहेंगे। तो आ गया समझ में, ठीक है। तो ये सेक एक्स टू द पावर 6 इंटू सेक एक्स। अभी ये देखो सेक एक्स इंटू टैन एक्स बन गया डेरिवेटिव। पुट क्या करेंगे आप, सेक एक्स पुट करेंगे, पुट सेक एक्स इक्वल्स टू टी। क्या कर रहे हैं अभी, पुट सेक एक्स इक्वल्स टू टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। देखो मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा तो डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और टी का डेरिवेटिव कितना होता है डी टी बाय डी एक्स। बोलो सही है यहाँ तक के, ठीक है। डी एक्स मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो वी गेट सेक एक्स इंटू टैन एक्स, हियर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। यहाँ पर मिल रहा है आपको डी टी, सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी टी। और जो मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ बस उसी वे से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। कहाँ से रिटर्न जाओ, मैंने बोला पहले पुट के तरफ चले जाओ, यहाँ पे रिटर्न चले जाओ, यहाँ पे आई है, लिखो आई LHS, ठीक है ना ये। हाँ अब देखो इंटीग्रेशन सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स, सेक एक्स कहा गया सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू है डी टी। तो इधर हमें मिलेगा डी टी एंड में, ठीक है। ये पूरी वैल्यू क्या मिलेंगी हमें डी टी, और यहाँ पे सेक एक्स की जगह आप टी पुट कर लो, सेक एक्स की जगह टी पुट कर लो, और टी का पावर कितना है यहाँ पे 6 हो गया इजी। अभी क्या यूज़ करेंगे हम, एक्स टू द पावर n रूल, पावर रूल। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये रफ में करो आप, ठीक है। एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये जब वेरिएबल x रहेगा तो dx आता है, यहाँ पे क्या है अभी t में है, तो t टू द पावर कितना होगा यहाँ पे, t टू द पावर 7 अपॉन 7। देखो 6 + 1 कितना होता है यार, 7 होता है ना। तो अभी उतना बेसिक हम कर नहीं सकते ना, 6 + 1 लिखो, वो एकदम स्टार्टिंग वाले प्रॉब्लम्स के लिए। यहाँ पे मत करो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है, फिर तो टाइम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो t टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ t, एंड में पुट करो आप, सब्सटीट्यूशन जो किया था ना आपने, कहाँ पे, ये देखो सेक एक्स इक्वल्स टू टी, तो t के जगह सेक एक्स डाल दो, यानी सेक एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। था इजी, सिर्फ आपको ध्यान में रखना ये चीज़ है, थोड़ा एडजस्टमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अगर किसी को यही नहीं पता है भाई 1/cosec x क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि नहीं हमें ट्रिग्नोमेट्री से बड़ा डर लगता है। ट्रिग्नोमेट्री से डरो मत, ट्रिग्नोमेट्री से आप दोस्ती करो, इजी हो जाएगा सब, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो लगा रहेगा। आगे भी जाके आपको इंजीनियरिंग करना है या BSc करना है, कुछ भी फील्ड, कोई भी फील्ड में जाना है, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहो, कुछ भी रहो, ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। तो आप भी अच्छे से वो यूनिट कर लो, ठीक है। लिखो यहाँ तक के,
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस रूट एक्स और ये हो गया dx। ठीक है, सॉरी लाइट का प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी तो कंटिन्यू नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को साथ ही साथ शेयर कर दीजिए।